पिछले 3 दिनों के दौरान बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत सारे सवालात किए। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। घर की दीवारों पर खून के धब्बे नजर आते हैं, खाने में सुइयां, अंडे से कांच निकलते हैं। यहाँ पे कट्स देखेंगे, 3 दिन पहले कट्स पड़े हैं खुद ब खुद, और यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स में लिखा हुआ आया है सुफियान अली। जो ये मामला इन्होंने बताया, इनके घर में भी कुछ शयातीन मुसल्लत किए हुए और बच्चों पे भी शयातीन मुसल्लत हैं, जिनको सिफली अमल आम जबान में काला जादू और सिफली अमल कहते हैं। मुझे लगता है इनको अनडायग्नोज्ड डिवीजन डिसऑर्डर है। बच्चा बाज़-औक़ात अकेले में अपने हाथ को जल्दी से काट देता है, बाज़-औक़ात वो इतनी जोर से नाखून से स्क्रैच करता है कि वो चोटें आ जाती है। यहाँ पर खड़े खड़े मट्टी कैसे आ सकती है? क्या वाकई कोई माफूकुल फितरत चीजें एग्जिस्ट करती हैं? जो मट्टी दफनाई हुई है, जो जिस पे पढ़ाई की हुई है, वो अपने मौकलात से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हाजिर करके दिखाता हूँ। पर्चा उठाएं। हाजिर करने के बाद बता सकता हूँ कि इस पे कुछ है या नहीं। हमने इनकी शर्ट उतरवा दी है। अगर है या नहीं है तो क्या होगा? अगर होगा तो सामने आ जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा। आपके सामने ये देखिए, आग लगी है। वाह! Ladies and gentlemen, this is the second last show of this week. अफसाने हकीकत, कल तक इंतजार कीजिएगा कि हम इसे कैसे करने जा रहे हैं। क्या होगा शायद मैं भी नहीं जानता। कल के बाद शायद बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी, या शायद कुछ भी तब्दील नहीं होगा। कल के बाद शायद हमारा सोचने का ढंग बदल जाएगा, या शायद कुछ भी नहीं होगा। अगर आप यहां इस वक्त नजर दौड़ाएं तो एक हॉस्पिटल की मानंद हो रहा है। बेतहाशा लोग आए हुए हैं, सबके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन टेल यू वन थिंग। कभी कभी मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अकेला तमाम चीजें मिलकर ठीक कर लूं, ऐसे ही, पर ऐसा होता नहीं। ना तो मैं कोई चीज दुरुस्त कर सकता हूं और ना मुझसे कोई चीज दुरुस्त होगी। अगर हम सब मिलकर कोशिश कर सकते हैं। कोशिश पे याद आया कि मैगी मोहल्ला शो के अंदर, मलका बन जाओ मोहल्ला शो के अंदर हम लोग गए थे। कल हम आपको दिखाने जा रहे हैं मैगी मलका बन जाओ मोहल्ला शो का वो क्लिप जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। सबसे पहले हम उस जगह जहां वो कॉन्टेस्ट हुआ था वहां जाएंगे, फिर उसके बाद जो विनर हैं उनके घर जाएंगे, फिर आपको वो फुटेज दिखाएंगे जब उन्होंने इनामात जीते हैं। ऑफ कोर्स आई लव मैगी, वी ऑल लव मैगी। उनका चावल, उनका मजा, उनका पराठा जो है वो खानों की लज्जत को दोबाला करता है। ऑनेस्टली आई थिंक हम सबको मैगी का थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए, और हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए एक दूसरे की मोहब्बतों का। आज ये शो इट्स अ वेरी सैड शो, वेरी वेरी सैड शो, बिकॉज द लेजेंड राजेश खन्ना हैज पास्ड अवे। मेरी जिंदगी की बहुत सारी खुशियां, मेरी जिंदगी की बहुत सारी बातें राजेश खन्ना साहब से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि उनके गाने, चाहे वो किशोर कुमार गाएं, मोहम्मद रफ़ी साहब गाएं या फिर मुकेश साहब गाएं, वो सब के सब मैंने बहुत गाए हैं, बहुत सुने हैं, बहुत पसंद है मुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, और उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारा रेगुलर शो शुरू हो जाएगा। एक ऐसा गाना चूज कर रहा हूं जो वहां पर खड़े हुए तमाम लोग, यहां जितने लोग हैं जो अभी यहां पर आएंगे, जिनकी मुलाकात हम आपसे कराएंगे, उन पे, मुझ पे और काका पे बहुत सादिक आता है, सच्चा सा गाना है। एक बार जो लोग चले जाते हैं वो दोबारा नहीं लौटते।
जो एक बार चला गया है वो दोबारा कभी नहीं आएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि हम लोगों को खुदा हाफिज करें, आइए उनसे हाथ मिला के उनको ये बताएं कि हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बिकॉज एक बार they're gone forever. You'd never be able to get a chance to say a proper goodbye, or to tell them that you love them, or to tell them that, you know, we're gonna miss you. Ladies and gentlemen, here we go. आप लोग हाथ हिला सकते हैं। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है। आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आज का शो आपको मुद्दतों याद रहेगा। आज इस शो में वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं। कुछ एक सवाल भी है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे करना चाहता हूँ। कॉल करना चाहते हैं 0342-207-5142, यहाँ कॉल करने का नंबर। आँख धोखा है, क्या भरोसा है, आँख धोखा है, क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है। Ladies and gentlemen, once again, welcome back. हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। मेरे पास सरवत के हस्बैंड भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सर? क्या नाम है आपका? माइक नूर इस्लाम सर। नूर इस्लाम। सरवत हमारे पास मौजूद हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। 4 माह पहले इनके जिस्म में तकलीफ थी। इनके खाविंद के दोस्त ने 7 दिन तक सूरह मंजिल पढ़ी, जिसके बाद हाजिरियाँ शुरू हो गई हैं। बेटी पे 2 साल से हाजिरियाँ हो रही हैं। बहुत शदीद हाजिरी होती है, स्पेशली जब ये मज़ारात पे जाती हैं तब हाजिरी होती है। कहती हैं मेरे अंदर कोई औरत है जो आ जाती है, और उस औरत का नाम आयशा है। हमारा जी आयशा नाम, जी आयशा नाम है। मुफ्ती साहब, केस आपके सामने है। मैंने टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं किया है, बिकॉज हमारे पास ब्रेक सब कम से कम होती चली गई हैं कमर्शियल्स की वजह से। सो प्लीज सर। कब से इनके साथ ये मसला? ये 4 माह हो रहे हैं। 4 महीने हो रहे हैं। जी। तो पहली बार कब हुआ था? ये पहले कभी नहीं हुआ था। इसके टांगों में तकलीफ थी। ठीक है, तो मुझे जिसके पास मैं लेकर जाता था वो बोलता इसके साथ असरात हैं। सही। फिर मैं, मेरा दोस्त ये है, उसने ये काम करते हैं, जी, तो उसने बोला मैं मंजिल पढ़ूंगा, सही तो अल्लाह करेगा हाजिर हो जाएगी, तो फिर चले भी जाएगी। सही। तो 7 दिन उसने जो है मंजिल पढ़ी है, हाजिर हो गई जी। और उससे जा नहीं सकी। हाजिर होने के बाद कलाम भी किया, बातचीत भी की उसने? जी, बातचीत तो करती रही। उसके बाद जो है, जी बातचीत करती रही। बातचीत में क्या बोलती है? मैं कहाँ से आई हूँ, किधर से बोलती आई है मैं बचपन में इसके साथ कोटे से जब 50 मकान था उसमें मैं इसके साथ बचपन से इसके साथ हूँ। हूँ? ठीक है, तो कामरान साहब चेक कर, बचपन में मैं इसके साथ हूँ। ठीक, चेक करके बताते ना आप लोग।
अच्छा, आपकी बच्ची को कब से होने लगा? उसके 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। और इनको 4 महीने हुए जाहिर हुए हुए? जी जी, जाहिर हुए 4। कपोल आपकी? जी जी। बच्ची की क्या कैफियत रहती है? बच्ची के हाथ पाँव चीज हाजिर होती है उस वक्त? जी। बच्ची को लाएं आप? नहीं, बच्चे को नहीं। कितनी उम्र है बच्ची की? 18। जब हाजिरी खत्म होती है हाथ पांव सीधे हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। तो ये इसी तरह कैफियत होती है, रोती रहती है? जी हाँ, ये सीधी गलतियाँ में खुद नहीं रोती है, वो रोती है सीधे में वो मारती है। सही। तो गलतियाँ में रू मैं जाना नहीं चाहती, मैं एक रू मैं रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे जाना चाहिए। बच्ची पे जब हाजिर होती है तो क्या बोलती है? वो कभी किस इसमें आते हैं, कभी किस इसमें आते हैं, एक नहीं होते। कभी औरत होती है, कभी मर्द, कभी औरत, कभी मर्द। कभी औरत कभी मर्द। बच्ची की उम्र कितनी बताई आपने? जी, बच्ची की उम्र कितनी बताई? बच्ची की उम्र 18 साल है। 18 साल। तो जिन लोगों को आपने दिखाया उन्होंने इसको जलाया वगैरह रखिएगा, खवातीन को तैयार रखिएगा, नहीं जलाया नहीं। खवातीन को तैयार रखिएगा इस तरफ। कैद वगैरह भी नहीं कराया? आवाज बंद करती हैं। सिर्फ पढ़ाई की कोई ना फिर मुजारम पर मुझे बोला मुजारम पर लेकर जाओ। मज़ारात की जहाँ तक बात है रोना बंद कर। बात ठीक है, मगर औरतों का जाना तो वैसे भी बिल्कुल आवाज बंद कर। नहीं ये नहीं जाती, बड़े पर्दे करती है, बड़े पर्दा करना क्यों तकलीफ दे दी इसको? जैसे अभी पर्दे किए वैसे ही जाती है। क्यों तकलीफ दे ऐसे दी भी इसको? नहीं जाना चाहिए। माइक में माइक क्यों तकलीफ दे दी इसको? पैगाम भी देना क्यों? चाहिए खवातीन के साथ जब ये मसला होता क्यों है तो तकलीफ वो दे मज़ारात पे जाती है बहुत ज्यादा। तो ये इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि औरतों को कब्रिस्तान और मज़ारात जाने से गुरेज करना चाहिए इसको छोड़ना और वहां पर जाकर इस तरह के मामला, बल्कि ऐसा होता है कि बस औकात ये चीजें ज्यादा हो जाती है, जला कर जाती है। जलना, कैद होना है, कल जला देंगे कर अगर दूं, जला दूं। जिन्नात का मसला। जी जिन्नात को छोड़ेगी इसको, छोड़ेगी इसको, नहीं छोड़ेगी। इनकी बच्ची को भी देखना पड़ेगा जब जाके Okay. दोनों का एक साथ क्लियर Okay. होगा। तो ओके। अभी देखें कामरान साहब क्या बता रहे हैं। फिर मैं बांध दूं इसको। कफा कर बुगा मैं फिका वाके पत्नी के फाक का कम निकाल निकाल के पानी? शक का पानी लेके आइए प्लीज। पानी का या को निकाल तहकीक को फिल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कफा कर बुगा मैं फिका वाके पत्नी के फाक का निकाल निकाल के तेको अभी वो दम करेंगे फिर, अभी नहीं दीजिए। कफा कर बुगा मैं फिका वाके पत्नी के फाक का निकाल निकाल के तेको शक का कफा कर बुगा कफा कमा किफा वक्त कम करने का चुप करें। इधर देखें, इधर मेरी बात का जवाब दे, मेरी बात का जवाब दे। क्या हो रहा है अभी जिस्म में? जिस्म में क्या हो रहा है? जिस्म में क्या हो रहा है? मेरी बात का जवाब दे, जिस्म में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जिस्म में? का नाम क्या है? सरवत। सरवत मेरी आवाज सुन रही है, बताएं जिस्म में क्या हो रहा है? नहीं बोलेगी सरवत। तमाम के लिए जिन्नात सर से पानी मार दे। पानी क्या करना? पानी मारे कामरान साहब। ये रहा छोड़ दो, इनको रोक लीजिएगा, इनके तफसील से मज़ीद प्रोग्राम की ठीक है, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं थोड़े से टाइम तलब होते हैं। ठीक है। मुकम्मल तौर पे चेक करना पड़ता है। बस औकात ऐसा भी होता है कि मरीज का अपना होश भी चल रहा होता है। ठीक है। चीज मुकम्मल तौर पे नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि आपने देखा होगा जब हमने लास्ट टाइम काम किया तो उसमें मुकम्मल तौर पे जब हम बैठते हैं तो फिर मुकम्मल जब लेकर आते हैं खींच कर, तो फिर मरीज का होश बंद होता है, मरीज को खबर नहीं होती। हम एक काम करेंगे, हम सरवत को यहाँ प्रोग्राम के बाद रोक लेंगे एंड लेट्स सी कि अगर हम इसको प्रोग्राम के बाद कंप्लीट जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और वैसे भी आपको भी अगर हमें कॉल करना है तो 0342207542 यहाँ कॉल करने का नंबर है। अगर आपके कुछ केसेस हैं जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें लिख सकते हैं DKB पे लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436
एक बात मैं वाजे कर दूं, प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि आप घर पे बैठ के खौफजदा हों। कल प्रोग्राम जरूर देखिएगा। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। कल क्या होगा आई डू नॉट नो। लाइक आई सेड कि कल हो सकता है आपकी राय इन तमाम चीजों के बारे में चेंज हो जाए या वही रहे, लेकिन एक कोशिश है जो मेरी और मेरी टीम ने मिलकर की है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जो मेरे साथ इसमें शरीक हैं। समथिंग दैट वी रियली वांटेड टू डू, समथिंग दैट वी रियली बिलीव इन। क्या मुझे ब्रेक लेना है अभी? Do I need to? Okay. एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद एक ऐसी हाजिरी होगी जहां एक रिस्क लिया जा रहा है, एक ऐसा रिस्क जो इससे पहले कभी किसी टेलीविजन पे, कभी किसी और जगह दिखाया नहीं गया। एक ऐसा रिस्क जहां पर एक हाजिरी होगी, लेकिन वो हाजिरी चूंकि मुकम्मल तौर पे वहां हाजिर नहीं होती, बहुत ताकतवर है, इसलिए नूरी साहब उसको अपने ऊपर हाजिर करने की कोशिश करेंगे। एंड लेट्स सी इफ वी कैन बी सक्सेसफुल इन दैट। आई हैव नो आइडिया, इट्स गोइंग टू बी ब्रूटल। आप एक बात याद रखिएगा कि प्लीज अपने बच्चों के साथ ये शो न देखिए। कमजोर दिल हजरात जो हैं वो ये शो ना देखें। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हैं मेरे मोबाइल फ़ोन पे और मेरे जो दोस्त हैं, मेरी जो टीम है उनके मोबाइल फ़ोन पे कि इलायचियाँ निकलना शुरू हो गई हैं लिटरली लोगों के बेड्स में से। ज़ैम भाई कह रहे हैं कि इनके बेड में से भी एक इलायची निकली है सुबह। कैसे? नो वन नोस। इलायची वाले बाबा नॉर्मली आ जाते हैं, अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। उन्होंने हमसे मना किया था कि उनको रिवील ना किया जाए। आई रियली होप कि हम में से किसी ने भी रिवील ना किया। आई डू नॉट नो कि वो कहाँ हैं इस वक्त। ऑल वी कैन से इज कि होपफुली वो आ जाएंगे। आई हैव नो आइडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द केस जहाँ हम एक रिस्क लेने जा रहे हैं। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। एवरीवन शुड बी क्वाइट, एवरीवन शुड बी क्वाइट, एवरीवन शुड बी क्वाइट प्लीज। ये साइन जो है ये सबको दिखाइए, जलीसी ये साइन सबको दिखाइए प्लीज। एवरीवन शुड बी क्वाइट, कोई आदमी बात नहीं करेगा प्लीज। इधर भी सब खामोशी। कायनात आजम नाम है। पिछले 3 माह से कोई चीज हाजिर हो जाती है, कानों में अजान की आवाजें आती हैं तो चीखने लगती हैं, अपने शोहर से बहुत लड़ती हैं, सारी बेगमात लड़ती हैं। 3 माह से सो नहीं सकी हैं, अपने साए भी 2 या 3 नजर आते हैं। वेल आई हैव नो आइडिया। लेट्स टॉक टू कायनात। कायनात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी लव मैरिज है? जी सर। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? नोमान यूनुस। नोमान यूनुस। आप कायनात आजम, ये नोमान यूनुस। हाँ, बस इस वजह का ऐसी आदत सी बनी। आदत नहीं, एट द एंड ऑफ द डे दैट्स योर हस्बैंड। यस सर। मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स किस्म का आदमी हूँ, बहुत ऑर्थोडॉक्स किस्म का आदमी हूँ। हम बहुत सारी बातें करते हैं। ये पिछले 3 माह से है सर, ये पिछले 3 माह से। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं तो आपके अभी तो नाम पे ही अटका हुआ हूँ। नाम के बाद ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आपके फादर का नाम है, बहुत मोहतरम है, बहुत मोहतरम है, लेकिन चूंकि लव मैरिज है इसलिए चलता है, कभी कभी लगा लें, इट्स गुड। एनीवे, कैफियत क्या होती है? बहुत अजीब सा, जब मुझ पर कोई चीज़ हाजिर होने लगती है ना तो मैं फील करती हूँ मेरे गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में, और कोई चीज़ जैसे किसी को मार नहीं रही होती, इस कदर अजियत देती है मुझे वो चीज़। और फिर मैं 3 माह से मैं सो नहीं सकी हूँ। 3 माह से नहीं सो? मैं सो नहीं सकी हूँ। बहुत ज्यादा हाई डोज भी अगर इनकी गोली की ले लूँ ना तब भी मैं सो नहीं पाती। जैसे मेरी आंख लगेगी वैसे कोई चीज मेरे उल्टे पाँव से घुसने की कोशिश करेगी, और वैसे उल्टे पाँव से घुसकर इधर इधर जो है ना, ऐसे जैसे किसी चीज को जकड़ा हुआ नहीं होता, उस तरह की फीलिंग होती है। 3 माह से सो नहीं सकी हैं? जी सर। कायनात आजम नाम है, नूरी साहब की पेशेंट हैं। नूरी साहब, अच्छा बाय द वे, वंस अगैन टू क्लियर एवरीथिंग, अगर आपको कहीं कोई शक या शुबा है, एंड आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, हर न्यूज़पेपर, हर अखबार, हर चैनल, इफ यू नीड देयर नंबर्स, गिव अस अ कॉल। आप हमको कॉल कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू एवरी सिंगल डिटेल, एवरी सिंगल नंबर, बिकॉज यहाँ कोई भी चीज़ फैब्रिकेटेड नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जहन में ये शक व शुबा ना रहे। हमने आपका मेरी कभी मुलाकात हुई है? नो सर। ये मुफ्तियान यहाँ पर सामने बैठे हैं, क्या आपकी मेरी कभी मुलाकात हुई है? नो सर। क्या मैंने आपको कभी कोई स्क्रिप्ट दिया है? नो सर। क्या मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या बोलना है? नो सर। ऑलराइट,
हमने आपको कोई पैसा दिया है? नो सर। नूरी साहब, क्या मैंने आपको कोई पैसा दिया है? ऑलराइट, हियर वी गो। रीजन इज बिकॉज बहुत सारे इबाम हैं लोगों के इस बारे में कि शायद हम अपनी कोई रेटिंग बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं। आई डोंट नीड दैट, आई डोंट नीड दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो। नूरी साहब, विदाउट एनी फर्दर डिले, प्लीज, आपकी पेशेंट है। बजा, अभी बात करते हैं। Why don't you sit down? आप बैठ जाइए नूरी साहब, आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मत मार! छोड़ दे मुझे! मैंने कहा छोड़! अलिफ लाम मीम ज़ालिका मैंने कहा छोड़ मुझे! छोड़ दे मुझे! छोड़ दे मुझे! चुप चुप, अपना चुप चुप, अपना नाम बता, कहां से आया है, क्या चाहता है इस लड़की से? मैं आया नहीं, मुझे भेजा। किसने भेजा, उसका नाम बता सकता है? आसिफ शाह ने भेजा मुझे। किसने? आसिफ शाह ने। आसिफ शाह ने भेजा। आसिफ शाह कौन है, कहाँ रहता है? आप जानते हैं? जेलम में रहता है। जेलम में रहता है। मैं उसका गुलाम, मैं उसका गुलाम। अच्छा, आप जरा बात कर लें, डायलॉग कर लें थोड़ा सा मेरे सामने। ये बताओ, इसको छोड़कर जाते हो? नहीं जाऊंगा। बहुत मार पड़ेगी, जला दिया जाओगे। जला दे, नहीं जाऊंगा, मेरा काम, मैं इसे मार कर जाऊंगा, मैं इसका बच्चा ले जाऊंगा, मैं इसका बच्चा ले जाऊंगा। मुझे मत मार। चाहता है, इसे छोड़कर जाता है। जला दूंगा मैं तुझे। एक मौका और है। अल्लाहु अल्लाह सबला मेरी इसके अंदर एक यहाँ पर बाएं पांव से लोगों को अगर आप देख लें, देख लें, जी प्लीज, अगर आप देख लें, अगर आप देखें, कामरान साहब, कामरान भाई जरा जाइएगा, मैं इसको देख लीजिए, प्लीज इनको देख लीजिए। Is that possible कि दोनों जो है एक हो साथ? सकता है असल में किसी मरीज पर अगर जिन्नात हो ना तो दूसरे पे भी असर हो तो वो चीज भी अपना वजूद जाहिर करने के लिए आ जाती है। बुला लीजिए, ऐसा है। नहीं, इट्स ओके, बुला उनको बुला लीजिए। we can't प्लीज, आप उसको कीजिए यार, what are you doing? हाजिर करना मसला नहीं, असल संभालना मसला होता है कि मरीज को क्या होगा। इसके अंदर से जाता है, नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाएगा नूरी साहब। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तो इसे तू आज के बाद नहीं सता सकता। नहीं जाऊंगा। तुझे मैंने उसी जगह से बांधा है, पांव से, जहां से तूने बताया था। She's okay? चल, okay? इसमें से निकल, मेरे अंदर आ जा, इससे पटख।
मेरे अंदर आ जा, मैं तुझसे निपट लूंगा। इस लड़की की जान छोड़ दे, कमिंग हॉस्पिटल, इस लड़की की जान छोड़ दे। नीचे नीचे कामरान भाई इधर पानी देखिए, दीजिए, पकड़ के ले आएंगे, उन्हें पकड़ आपके ले। पीछे पानी है, कामरान साहब जाएं। पानी दीजिए। कामरान भाई जरा देखिएगा, आइए जाएं शाह साहब जाएं। आसिफ भाई जरा आप प्लीज आइएगा, आप प्लीज आइएगा, खुला हुआ पानी किसी के पास नहीं है, खुल गया। जाइए प्लीज, जाइए जाइए जाइए। इफ यू हैव अ शोल्डर कैमरा प्लीज शोल्डर कैमरा उधर लेके चले जाइए, जस्ट शो इट, इट्स ओके। खुलिया This is all real, ladies and gentlemen. This is all real. The people who think, oh my God. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's going to be fine. It's all right. It's all right. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Please. I think. मेरे अंदर आ जा, इसको लड़की को छोड़ दे। आप लोग देखें, आप लोग हट जाइए यहाँ से, यहाँ से हट जाइए प्लीज। आराम से बैठ, आराम से बैठ। बंद करो इसका जबान, बंद करो इसकी जबान। तमाम नूरी मुक्कलात गायबाना मुक्कलात को तुम्हें बंद करो इसकी जबान, बांध दो इसको। ओके, बिल्कुल आवाज बंद कर, बंद करो इसकी जबान, जो भी है ना यहीं पे खत्म कर दूंगा मैं 1 सेकंड के अंदर। आवाज बिल्कुल बंद कर, आराम से बातचीत कर। बंद। आवाज बिल्कुल इसकी बंद, आवाज बंद, छोड़ इसको, मेरे अंदर आ जा, मैं निपट लूंगा तुझसे। हम लोग यहाँ पर ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आपसे। वन मोर थिंग प्लीज, अगर आपके पास बच्चे हैं प्लीज मूव देम फ्रॉम द स्क्रीन, प्लीज मूव देम फ्रॉम द स्क्रीन। ये शो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके दिल मजबूत हैं। अगर आपका दिल कमजोर है प्लीज डू नॉट वॉच दिस, प्लीज डू नॉट वॉच दिस। विल बी राइट बैक। Hello ji, Assalamu alaikum once again, welcome back. Whoa, one of the most difficult times. Please silence करवा दीजिए, चुप हो जाइए. I almost lost it. I almost lost it. Literally I almost lost it. मतलब मेरी कैफियत वो थी, मुझे तो काम ना इन्होंने भी करवाया है, मुफ्ती साहब ने करवाया, पीछे कलीम जो है वो चीख रहे हैं, सब लोग चीख रहे हैं. I think कुछ जो जिन्नात थे वो यहाँ थे, एक मुझ में था वो और मेरा जिन बहुत खतरनाक था. I'm telling you, but it's no laughing matter. जिन्नात का जो सिलसिला है, ख्वाह ये नफ्सियाती है या वैसे है, जिन्नात का सिलसिला एक हकीकत है. And of course, आज हम उसी सिलसिले में यहाँ हैं. मैंने पहले भी कहा था कि पेरेंटल डिस्क्रेशन जो है वो एडवाइस है. प्लीज़ ऐसे लोग इस शो को ना देखें जिनके दिल कमज़ोर हैं या जो बच्चों के साथ इसको देख रहे हैं. प्लीज़ डू नॉट वॉच दिस. वंस अगैन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस शो के बारे में कोई फैसला भी कल से पहले मत कीजिएगा. कल जब शो का खात्मा होगा तो फिर आपको खुली इजाज़त है आप मेरे बारे में और शो के बारे में जो फैसला देना चाहें. लेकिन हमने एक ऐसी कोशिश की है, एक ऐसी एफर्ट की है जो कुछ देर में आपको समझ आएगी. हमने भी अभी इसको रिवील नहीं किया है. रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है, मैं रिक्वेस्ट बार बार आपसे ये कर रहा हूँ कि प्लीज़ कल से पहले किसी बात का भी फैसला मत कीजिएगा. अपने जहन में कोई फैसला मत सुनाइएगा. Of course, welcome वजाहत. अस्सलाम वालेकुम. Welcome उमर, मोहम्मद उमर. अस्सलाम वालेकुम फैसल. How are you? हम इस पे आते हैं. मुफ्ती साहब, आप तमाम मुफ्तियान का बहुत शुक्रिया. नूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया. पूरी एक कमोशन थी, वहाँ पर भी एक हाज़िरी थी, एक हाज़िरी पीछे थी, एक हाज़िरी यहाँ पर हो गई थी. नूरी साहब ने एक हाज़िरी को अपने अंदर ले लिया था. अब वो आपके साथ है या चला गया? मेरे साथ है. आपके साथ है. वो कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है. मोहम्मद उमर 1 साल पहले दोपहर के वक्त ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे. वापस आए तो हाजिरियां शुरू हो गई. बच्चों ने बताया कि ग्राउंड में एक जगह पर साया है, बच्चे बेहोश हो जाते हैं. उमर, इससे पहले कि हम तुम्हारी तरफ जाएं और बात करें, बिकॉज यू लुक वेरी माशाल्लाह, वेरी नॉर्मल एंड वेरी गुड माशाल्लाह, कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा.
बट देन अगेन आई डोंट नो मच। ये मुफ्ती आसिफ सईद साहब हैं, बाबर साहब हैं, कामरान साहब हैं, नूरी साहब हैं, वजाहत आपके साथ हैं, वजाहत डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट। वजाहत प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो आपने मुझसे कहा था कि आप बात करना चाहिए। जी साहिल, मैं ये यहाँ से बात शुरू करूँगा कि जो भी अभी हुआ ब्रेक से पहले जो यहाँ के हालात हुए और उसके बाद ब्रेक के बाद जो एक यहाँ पे कंडीशन बनी थी, नए लोगों के लिए ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये चीज़ें लोग कबूल नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाइल्डली नज़र आ रही होती हैं। लेकिन आप यकीन करें, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ तो अपनी जगह है, मैं बोल कम रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने अंदर चीज़ों को अब्जॉर्ब भी मैं कर रहा हूँ कि अगर अब यही चीज़ें किसी भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाएँ जहाँ पे एक सेकंड, क्या वजाहत की आवाज़ आ रही है? इज माइक इज वर्किंग? ओके ओके, थैंक यू, सॉरी। अगर आप इसी तरह किसी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाएं या किसी ऐसे वार्ड में जाएं जहाँ पे सही तरह इलाज ना हो रहा हो मरीजों का, तो वहाँ पे ये आवाज़ें बड़ी कॉमन है। मेरा एक आपसे मेरी ख्वाहिश है कि किसी दिन कैमरा लेके हम किसी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है ना, और वहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा वार्ड का चक्कर लगाएंगे और आपको ये आवाज़ें बड़ा क्लियर आवाज़ें भी आएंगी, यही सब कुछ हो रहा होगा। इसी तरह मार कुटाई हो रही होगी। होता ये है कि जब एक पेशेंट दूसरे को देखता है और वो उसका इतना ज्यादा वाइल्ड हो रहा होता है तो उसके अंदर एड्रेनलिन जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाता है और वो बाज़ों का अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो एक पीयर प्रेशर है, इनका अपना पीयर प्रेशर की वजह से वो भी चीखने लगता है या उसके अंदर भी वो हाल आना शुरू हो जाता है। अब एक परसेप्शन ये है कि ये सारी चीजें जिन्नात है। मैं दरअसल बात ये करना चाहता हूँ कि हम सारे बैठे हुए कि ये सारे के सारे जिन्नात नहीं है। मतलब हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो साइकोटिक हों, कोई नफ्सियाती मसला हो, लेकिन जब हमारा पूरा का पूरी आवाम पूरी की पूरी आवाम इस चक्कर में निकल जाएगी तो आप यकीन करें सारी बड़ी बर्बादी होने वाली है। बहुत खतरनाक हो जाएगा। आई थिंक लेकिन एक बात है कि हमने जो ये शो किया है, कल बहुत सारी चीजें हम भी क्लियर करेंगे, कल बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचेंगी। और मुझे एक बात जो अब अच्छी लगने लगी है वो ये लग रही है कि जो भी मामलात हो रहे हैं उसके अंदर जो डायग्नोसिस है वो अब हो रही है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग अब कहते हैं कि इसको भी जिन है, इसको भी जिन है, इसको भी जिन है, ऐसा अब नहीं है। ऐसा भी देखा गया है, मुझे आसिफ ने बोला कि इसको कोई मसला नहीं है इस बात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम क्योंकि लोगों की मालूमात के लिए यहाँ पर बैठे हैं और साहिर साहब की भी कोशिश है, इनकी टीम की, हम आपसे इत्तेफाक करते हैं कि लोग नफ्सियाती होते हैं, वो समझते हैं हम पर जिन आ गया है, हम पर कोई जादू हो गया, कोई बला, मगर जिनके हमारा कहना भी यही है कि ऐसा नहीं है कि ये मामलात नहीं है, जैसे आपने भी इससे इत्तेफाक किया, ये मामलात भी हैं और नफ्सियात के मसाइल भी हैं। मगर हमने डॉक्टर साहब कई ये भी देखा कि कई ऐसे केसेस मैंने अपनी जिंदगी में हल किए हैं जो नफ्सियाती हॉस्पिटल में थे मरीज, उनका इलाज हमसे हुआ और वो ठीक हो गए। मुझे एक जो चीज मेरे चुपती है, जो पर्सनल मेरे लिए मिस्ट्री बनती जा रही है, वो ये कि आखिरकार ये जिन्नात एक ही तरीके से आ रहे होते हैं, एक ही लहजे में बात करते हैं, सवाल करें ना हमसे। उसके अलावा एक ही तरीके से उनकी एक हैबत आ रही हो रही है, वो डराने की कोशिश करते हैं। हमने भी सुना है जिन्नात सारी ऐसे नहीं होते, मैंने भी अपने बड़ों से सुना है कि जिन्नात तो मिठाई खरीदने भी जाते थे, ठीक है ना। एक जमाने में जिन्नात तो बड़े लंबे चौड़े होते थे, हमारे लोगों के बीच में मिंगल अप भी करते हैं। लेकिन अब जो ये माहौल क्रिएट हो रहा है ऑल ओवर आपको जिन्नात के बारे में बताता हूं, एक थोड़ा सा कि ये आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है कि जिसको जिन्नात आते हैं वो चीखता है, चिल्लाता है और अपने ही साथ वो मसाइल कर रहा होता है, दूसरों के लिए कोई एविडेंस नजर नहीं आ रहा होता कि कोई चीज उड़ जाए, कोई लाइट टूट जाए या ऐसी चीज जिससे मुझे भी को लगे कि हाँ इसके अंदर कुछ है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये जो बात आपने की, मैं आज ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि शायद बहुत कम लोगों ने ये बात, मैंने भी देखा है मीडिया पे बैठकर की हो। अमूमन लोग जिस पर भी ये कैफियत होती है वो ये समझते हैं कि इसके ऊपर जिन है, वो एक अलग के नफ्सियाती मसले हैं। आजकल जो मौजूदा दौर चलता है कि जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जिस पर कुरान और हदीस शाहिद है, सब मुसलमानों का ईमान है और उसकी तादाद हमसे ज्यादा है। अगर हमारे इंसानों के घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उनके यहाँ साहिर साहब 10 बच्चे पैदा होते हैं। उनकी उम्रें हमसे तवील हैं, उनकी कदो कामत हमसे तवील है। अब लोग ये समझते हैं कि जिस पर ये कैफियत होती है, अगर वो नफ्सियाती है तो वो अपनी जगह पर, मगर किसी पर कोई चीज आती है लोग ये समझते हैं इस पर जिन आ गया। जिन से ज्यादा मौजूदा दौर में जो वॉर चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, वो जादू टूने का चल रहा है। ये चीजें जो होती हैं ये जादू के जरिए भी मुसल्लत कर दी जाती हैं और आम आमिलीन जो इसकी तहकीक नहीं जानते हैं। आप सही कह रहे हैं कि जिन्नात इतने फारिग हो गए हैं कि उनको जो है ना हम लोग ही मिल गए कि हमारे ऊपर चढ़ जाए। वो भी आपकी बात ठीक है कि लोग अपने ऊपर तारीख कर लेते हैं कि भाई हमारे साथ देखिए, जैसे कामरान साहब ने पहले प्रोग्राम में कह दिया था कि बस औकात लोग ख्वाब में जो चीज देखते हैं वो ये समझते हैं कि हमारे साथ ये मामला है तो वो होने लग जाता है, मगर ये एक हकीकत है। अमूमन ये है कि लोगों के साथ मौजूदा दौर में जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि जादू के मामलात होते हैं और जादू किया जाता है और ऐसे लोग मौजूद हैं। आपकी भी तहकीक है, आपने भी देखा है मामलात।
तो ये जादू के जरिए भी आते हैं। आसिफ, मैं आपसे बताता हूँ, ये बच्चा है, एक काम करते हैं हाँ। मगर डॉक्टर साहब एक मसला है, हमारे इलाज से जो मरीज अगर नफ्सियाती है, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन, एक सवाल है, इलाज हमने किया, वो मरीज क्यों सही हो गया? अगर वो नफ्सियाती है तो यकीनन उसको मेडिसिन की जरूरत है, नहीं देखो डॉक्टर की जरूरत है। अच्छा एक काम करते हैं ना, वी एग्री टू डिसएग्री, ठीक है, वी एग्री टू डिसएग्री। बात ये नहीं है कि, बात ये है कि मसले का हल क्या है। अब वो मसले का हल रूहानी तौर पे मिले, वो मसले का हल मेडिकल साइंस के भी फिर किया जाए ना साहब, अगर रूहानी तौर से मिल रहा है तो देखिए अगर हम में से, तो मुझे तस्लीम करना चाहिए कि डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। देखिए अगर हम में से कोई भी इनकार, जिन तो है जिनको तस्लीम करना पड़े, नहीं तस्लीम तो सब मुसलमान करते हैं क्योंकि पूरी सूरह जिन नाज़िल हुई है, कोई इनकार नहीं करता। अगर हम में से कोई भी इनकार करे तो वो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त। नुज़रत शाकिर का टेलीफोन कॉल है, नुज़रत शाकिर की। अस्सलाम वालेकुम नुज़रत। अस्सलाम वालेकुम नुज़रत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक लेट्स कंटिन्यू विद उमर। मुझे कल एक कॉल आई, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। प्लीज। वो कॉल आई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। उनका बच्चे की पैदाइश हुई, मुझे उनकी बात सुन के बड़ा अफसोस भी हुआ, उन्होंने टेक्स्ट भी किया था यहाँ पर। उन्होंने कहा मैंने जब बच्चे की खतना वगैरह करवाई जो, उसके बाद उसके क्या हो गए, टांगे जो है ना जाया हो गई। मैंने हॉस्पिटल में, मैं नाम से नहीं लूंगा यहाँ पर, हॉस्पिटल में उसको, जो हमारे कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहलाता है, वहां पर उसको रखा। 18 महीने बच्चा मेरा हॉस्पिटल में रहा। लेदर की उनकी फैक्ट्री थी, लेदर की फैक्ट्री खत्म होकर आज वो रोड पर आ गए। 18 महीने के बाद डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपका बच्चा 1.5 दिन का मेहमान है, आप इसको ले जाएं, आप इसको ले जाएं। हमारी तो उसका सर से पानी, दिमाग से पानी भी निकाल लिया, रीढ़ की हड्डी से भी पानी निकाल लिया, 3 ऑपरेशन 6 महीने के बच्चे के कर दिए। अब वो शख्स ये कह रहा है कि जब मैं उसको हॉस्पिटल से लेके निकला, एक खातून मुझे मिली, उन्होंने कहा कि फुला जगह पर मलीर में एक हकीम साहब बैठते थे, वो इंतकाल कर गए, उनकी 103 साल उम्र थी, उनके पास आप ले जाएं। डॉक्टर ने क्या कहा था, 1.5 दिन में बच्चा खत्म हो जाएगा। वो हकीम साहब के पास लेके गए, आज उनका बच्चा 5 साल का हो गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ज्यादा उसमें सलाहियतें पैदा हो गई। ये है कि उसके पाँव नहीं चल पाए। तो ये क्या है? एक काम करते हैं, आई थिंक अगर हम मेडिकल साइंस को डिनाई करें तो वो भी गलत है, अगर हम रूहानियत को डिनाई करें तो वो भी गलत है। मेडिकल साइंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, वो इल्म कुरान और हदीस से। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैगी मोहल्ला कॉन्टेस्ट, आई हैव टू से दिस, आई लव मैगी, दूसरा आई हैव टू से दिस, मैगी मोहल्ला कॉन्टेस्ट के अंदर हम लोग गए थे और वहां पर जो विनर हैं हम उनके घर जाने वाले हैं कल, वो हम आपको उसकी फुटेज दिखाएंगे। ऑफ कोर्स उनको जो इनामात मिले थे वो भी हम आपको दिखाएंगे, उनका चावल, उनका मजा, उनका पराठा, ऑफ कोर्स इट्स ऑल मैगी एंड वी लव मैगी। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद मोहम्मद उमर से बात करेंगे, फैसल से बात करेंगे कि केस दरअसल है क्या, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है। वी विल बी राइट बैक। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। 0342207542 यहाँ कॉल करने का नंबर है। एक टेलीफोन कॉल है नुज़रत शाकिर की, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज नहीं आ रही है? जी नुज़रत, आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी सर भाई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं तकरीबन 8-10 साल से इसी असरात में मुबतला हूँ। बहुत इलाज कराया, मेरी वालदा ने बहुत पढ़ाई की, तो थोड़ा बहुत तो मेरी तबीयत बेहतर हुई, लेकिन मेरी शादी नाकाम है। ओके। तो अक्सर यही कहते हैं लोग कि तुम्हारी शादी इसलिए नाकाम है कि तुम्हारे पर असरात हैं, उसके असरात आपकी शादी पर हैं। तो आप अभी भी मैरिड हैं या डिवोर्स हो गई है? मैरिड हूँ, लेकिन ये कि मैं अपने पिछले 2 साल से अपने घर पर हूँ। क्यों? उसकी शौहर नहीं आते हैं, ना ही कोई राब्ता रखते हैं। क्या आप उसकी कोई वजह समझती हैं कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई है या? हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, बस वो ये कहते हैं कि जब से आप हमारे निकाह में आई हैं, जब से आप हमारे घर आई, हमारी तबाही के दिन आ गए, हमारा कारोबार खत्म हो गया, हम परेशान हो गए हैं। हालांकि मैं बहुत कोऑपरेट करती हूँ, उनके साथ बहुत ताउन रखती हूँ, नहीं होता तो भूखी बैठी रहती हूँ।
अपने घर भी नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं। तो मैं अच्छा। यही पूछना चाहती हूँ कि आया कि वाकई ये असरात हैं या वो सिर्फ मुझे रखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, आप अगर टेलीफोन रखें तो मुफ्ती साहब से भी पूछेंगे। हमारे पास तीनों मुफ्तियान मौजूद हैं, हमारे साइकिक जो है वो भी मौजूद हैं, और ऑफ कोर्स वजाहत भी हैं, हम इन सबसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। वजाहत, सबसे पहले तुमसे पूछता हूँ मैं, मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है? क्या व्हाट डू यू थिंक ये बिहेवियर क्या है? ये जो हमारे पास रिलेशनशिप के इश्यूज हैं बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। इसमें ये कि दोनों पार्टीज में खास डिनाइल होता है कि मेरी गलती नहीं है। बाज़ों का हस्बैंड कहता है कि मेरी गलती नहीं है, बाज़ों का वाइफ कहती है। फिर हो सकता है कोई सब्सटेंस अब्यूज अनासर भी होते हैं, कोई ऐसे नशा कर रहा हो आदमी या औरत कोई ऐसी नींद की गोलियां खा रहे हो जिससे शौरी सेंटर बहुत नम हो जाता है। तो इन दोनों की स्टोरी को हम अलग अलग सुनते हैं, ठीक है, और इन दोनों को मेडिसिन भी देते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, और उसके बाद जो है हम दोनों को पाइल अप करके बिठाते हैं और फिर रिलेशनशिप बेहतर होता है। हाँ ठीक है, जो है ना ठीक फरमा रहे हैं कि सारे, लेकिन ये तो है ना कि असरात की वजह से, जादू से, तावीज़ात से मतलब ये मामलात हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मतलब टोटल खैर आप भी जो है ना बाज़ औकात जैसे आप फरमा रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई भी मामलात होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये असरात, जैसे कि असरात की जो है ना वो चंद अलामात हैं कि गुस्सा बहुत तेज़ी से आता है असरात में, तो उसमें गुस्से की भी वजह हो सकती है कि मतलब एकदम जो है ना वो हाइपर होके जो है ना वो कुछ भी बोल लेगा तो मतलब मसाइल होंगे। तो इसकी वजह से मतलब अक्सर होता है कि जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग असरात में वैसे होती है। मतलब आप साइकिक हैं, आप नॉर्मली हिस्सियात के जरिए अंदाजा लगाते हैं, आपको क्या फीलिंग्स हो रही हैं इस कॉल के बारे में? देखिए, ये जो अभी कॉल आई है इसमें भी और जो अभी टॉपिक हमारा चल रहा है उस पर भी मैं एक तफसील से 3-4 जुमलों की अपनी राय दूंगा। वो ये कि बाज़ औक़ात डायरेक्ट लोग नफ्सियाती इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर जो मेडिसिन देता है वो मेडिसिन, वो फ्रीजियम स्टाइल की चीज़ें, वो पट्ठों को गोबर कर देती हैं, इंसान कमज़ोर होता चला जाता है, जिन्नाती ताकत बढ़ती चली जाती है क्योंकि जिन्नात हैं। लिहाजा ये दोनों इलाज एक साथ चलने चाहिए ताकि वो जिन भी कमजोर हो। बात ये इस मामले में, और दवाई भी चलती रहे। मैं ये अर्ज करता हूँ, जादू को जो हराम कहा गया है या गलत कहा गया है, कुरान और हदीस ने बड़ी तफसील से जादू को बयान किया, इस पर बहस करने की ज़रूरत हमें है भी नहीं। असल में बात है कि जादू के ज़रिए से ही लोगों के दरमियान तलाक़ें भी हो जाती हैं, अलहदगी भी हो जाती है, सब मामलात हो जाते हैं। अब वो जो खातून ये कह रही हैं कि मेरी शादी नाकाम है, वो पहले से ये कह रही है मेरी शादी नाकाम है, अब उन निकाह में गई, उनका कहना यह है कि मैं बिल्कुल सही तरीके से उनके साथ रह रही हूँ जादू के जरिए से। अब डॉक्टर क्या कहता है कि डॉक्टर कहता है ये नफ्सियाती मसला है, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि बेशक ये नफ्सियाती मसला बन चुका है मगर ये जादू की वजह से बना। एक काम अगर आप ये सोचेंगे कि हम इसको बहस को रोकते हैं, वो बाद में ज़ाहिर नुज़रत का नंबर आपके पास भी आएगा, आपके पास भी आएगा, आपके पास भी आएगा। यू गाइस कैन ऑल टॉक टू हर एंड सी, एनालाइज कर सकते हैं। उमर के पास आते हैं। उमर, क्या हुआ क्या था? मैं ग्राउंड गया था खेलने के लिए, दोपहर का टाइम था, तो ग्राउंड में मतलब पीछे वो बना हुआ था कचरा कुंडी, तो वहाँ पे बॉल चली गई थी। वहाँ पे अक्सर लोग बताते थे कि वहाँ पे बच्चे जो जाते थे वो बेहोश हो जाते थे। ओके। तो मैं बॉल लेने गया, वापसी आया, तकरीबन रात का टाइम था, अब्बू आ गए थे, अब्बू अम्मी की मेडिसिन लेने नीचे गए, तो मैं बर्गर खा रहा था, तो मतलब खिड़की में खड़ा होकर खा रहा था, तो अचानक मतलब तबीयत रोने वाली कैफियत हो गई, चीखें मार के रो रहा था। रो रहा था जी। अच्छा, जब तुम पे ये कैफियत होती है तो तुम्हें पता होता है तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं होता। डू यू नो कि जब तुम पे कैफियत होती है तो तुम हाथ भी उठाते? हाथ पैर भी उठाते, मारना शुरू कर दिया। बट डू यू नो कि इससे तुम्हारे फादर को बहुत तकलीफ होती है? मुझे क्या पता मैं क्या करूँ। नहीं, यू नीड टू लिसन। होता क्या बेटा, मेरे पास आपके फादर आए थे, मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद है माई डैड एक बार बारिश में, मेरे भाई इस्त्री कर रहे थे, माई फादर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे, एंड अचानक वायरिंग में आग लग गई। माई फादर वॉज बेयर फुटेड, पानी डाल रहे थे, ही रैन, और उस आग को, पहले आवाजें दी भाई को निकल से, उस आग को ऐसे पकड़ लिया। बेटा, पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से बच्चों को पालते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम रियलाइज नहीं कर पाते, जब हम रियलाइज करते हैं तो बहुत लेट हो चुका होता है। मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा हूं, देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम
दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपको आपके पेरेंट्स करते हैं। ना बाप जैसी मोहब्बत मिलती है, ना माँ जैसा प्यार। ये दो लोग वो होते हैं जो तुमसे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुम उनको खिला देते हो। ये तुमसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो तुम होते हो, क्योंकि वो तुम होते हो। मैं और कुछ भी नहीं कहूँ। You're 16 years old. तुमको दुनिया में अच्छे और बुरे की समझ है। मर्द की डेफिनेशन पता क्या है? बताता हूं। बड़ा ऑर्थोडॉक्स आदमी हूं, बहुत पुराने ख्यालात का। इधर खाता हूं, इधर खाता हूं। दुनिया में गिर जाएगा, मर जाएगा, जबान दे दे उस पर कायम रहती। जो एक बार बात बोल दी, और जो घर का मर्द होता ना, वो अपने घर को यूं संभाल के रखता, ऐसे करके संभाल के रखता। दुनिया में कोई भी उसके घर को हिला नहीं सकता। मां के आंसू नहीं, बाप का कंधा झुक नहीं सकता। टॉक जी, बात कीजिए। अभी मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी तलाक के हवाले से कि जादू के जरिए तलाक की जाती है। जादू के इल्म में एक टर्मिनोलॉजी है, किसी को बस्ता करना। बस्ता करना आता है ठंडा करने के मानी में, दूर हटाने के मानी में, यानी शयातीन जिन्नात के जरिए उस खातून पर या शौहर पर इस तरह कैफियत वो बात कर चुके हैं। मुझे ये बताइए फैसल साहब, हम शुरू कर सकते हैं? आप इनका इलाज ही करवाने हैं क्या? कितने दिन से शिकायत है इनको? तकरीबन 1 साल हो गया। माइक 1 साल हो गया तकरीबन। 1 साल हो गया जी। एक काम करते हैं, आई डोंट नो दिखाया आपने? हाँ, डॉक्टर से भी ओपिनियन ली, उनको भी दिखाया, तो उन्होंने जो है वो जैसे नींद की दवाई जो होती है रिलैक्स करने की मसल्स को, वो दे दी थी। उससे इनको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। वजह क्या बताते हैं डॉक्टर? रिपोर्ट्स तो कुछ ऐसी रीजन नहीं बताया, मतलब कोई प्रॉब्लम हमें लगता है। प्रॉब्लम कौन सा लगता है? बस मतलब इतना रूहानी प्रॉब्लम या जो ना नफ्सियाती? कुछ नफ्सियाती उन्होंने कहा कि हमें लगता है, आप ये मेडिसिन खिलाइए। कितने अरसे आपने खिलाई? हमने इन्होंने हार्डली 3 दिन ही खाई होगी। नहीं तो आप इसको मगर ये स्कूल जाते हैं जी, सारा दिन जब बंदा सोए जाएगा तो नहीं बात ये फिर दूसरे को दिखाया। अच्छा, मैं एक टेलीफोन कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद हम और बात करेंगे और ब्रेक पे चले जाएंगे हम। एक टेलीफोन कॉल है अख्तर साहब की। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। बस अल्लाह का शुक्र, आप बताइए अख्तर साहब कैसे हैं आप? ठीक है बस बात दुआ है सर भाई। मेरा नाम अख्तर अली उमरानी है, मेरे बच्चे का नाम है ज़ैन अख्तर उमरानी। जी जी प्लीज। सर मेरे बच्चे का तकरीबन 6 माह की उम्र में मैंने बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया। अच्छा, जो आपने बताया लेग मूवमेंट टोटल स्टॉप हो गई थी। अच्छा, अब वो मुझे समझ में नहीं आया। उसके सेम डे पे मैं वहाँ पर उसको पार्क भी लेके गया था। पार्क में उसकी तकरीबन लेग मूवमेंट खत्म हो चुकी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसको बच्चा मेरा बिल्कुल अभी सही है। उसके बाद मैं लेके गया हूँ। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी जी मैं सुन रहा हूँ अख्तर भाई। सर भाई असल में मैंने इसका सर्कम करवाया था 4 माह की उम्र में। सर्कम के बाद इसकी लेग मूवमेंट रुक गई। आप आई डोंट नो किस तरीके से। उसके बाद मैं सेम डे पे लेके गया इसको पार्क में। पार्क से इसको वापस लाया। वो बच्चा रोता हुआ है कंटिन्यू, वो पूरा दिन रोया, पूरी रात रोया। उसके बाद इसकी लेग मूवमेंट टोटल रुक गई। पूरी कराची के डॉक्टर्स को चेक करवाया, फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने बड़ी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेता, उसमें मैंने उसको चेक करवाया। उन्होंने सेकंड डे पे डायग्नोज किया कि बच्चे को कैंसर है। ओके। उसको मैंने सेम डे पे, उन्होंने बोला दूसरे दिन ऑपरेशन होना है। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। बड़े डॉक्टर ने ऑपरेट किया इसको, उन्होंने ऑपरेशन खराब कर दिया। और उससे जो दूसरा डॉक्टर उसने बोला दूसरे डॉक्टर ने खराब कर दिया ऑपरेशन। उसके फिर तीसरा ऑपरेशन किया, फिर तीसरा ऑपरेशन किया 6 माह की उम्र में। ठीक है। उसका CSF का पानी लीक हो गया, उनका बोन मैरो निकाला और उसका कोई चीज उसके बच्चे के अंदर नहीं छोड़ी। एंड में 18 महीने तक मैं कंटिन्यू हॉस्पिटल में रहा। केमोथेरापी तक बच्चे की करती, बच्चे के बाल खत्म हो गए। अच्छा ओके ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बोला कि बच्चा आपका टोटल 1.5 महीने का मेहमान है, आप बच्चे को ले जाओ। ओके।
उसके बाद कि मैं वहाँ पे घर से बच्चे को घर पे ले गया परेशान, मैंने उसके लिए वहाँ पे जो बीच में हमें एक औरत मिली, उसने बोला कि हकीम साहब से आप वहाँ पे मलिक कैंट में उससे आप इलाज करवाएं। आई थिंक अख्तर भाई आपकी ये इत्तेफाक ही होता है और अटेस्ट होती है, क्योंकि आपकी कॉल भी खुद ही आई है। दिस इज वंडरफुल बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब हमें ये वाकया बता चुके हैं। सो इट्स लवली टू हेयर फ्रॉम यू। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा कैसा है अब? माशाल्लाह अब सही है सर। वो उसकी अभी उसको बच्चा 5 साल से साहब मैं बताना चाहता हूँ, मेरे बच्चा अभी माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, लेकिन उसको अभी तक पेशाब और पोटी का पता नहीं चल रहा है। मैं परेशान हूँ, पूरा नीचे जैसा सोना है और हमारे घर में मैं जीरो हो गया हूँ, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। मैं जब बहुत अच्छा एक काम कीजिए अख्तर साहब, मेरे पास ऑफिस तशरीफ लाइए, मेरे कुछ डॉक्टर्स हैं जो दोस्त हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुफ्ती साहब का नंबर आपके पास होगा, नूरी साहब का मैं नंबर दे दूंगा, ऑफ कोर्स वजाहत का नंबर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे पास तशरीफ लाइए एंड होपफुली विल बी एबल टू हेल्प यू। आई डोंट नो, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। हेल्प का लफ्ज मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ खुदाई करते हैं, खुदाई सब कुछ करते हैं, मदद भी करते हैं और खुदाई बंदों को डिप्यूट करते हैं अपना फर्ज पूरा करने के लिए। सो प्लीज मेरे पास तशरीफ लाइएगा। जब हम वापस आएंगे तो हम उमर से बात करेंगे, आप देखिएगा कि अगर हाजिरी है या नहीं है। और ऑफ कोर्स हम इंतजार कर रहे हैं इलायची वाले बाबा का, जो अब तक नहीं आए हैं। आई हैव नो आइडिया इफ ही इज गोइंग टू शो अप टुडे और नॉट। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. मेरे साथ है मोहम्मद उमर और फैसल। फैसल साहब इजाजत है? ओके बाबर साहब आइए, चेक करें, लेट्स सी। उमर की अम्मी का नाम क्या है ये भी बता दो। नादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखें बंद कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली रब्बिका वन्हर शानिका वल 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 Seems very normal, बहुत नॉर्मल लग रहा है। अच्छा फैसल, फर्ज करें अगर इन पे हाजिरी नहीं है तो हम आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भेज सकते हैं, डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। जी ओके, ठीक है, फैमिली काउंसलिंग, ठीक। हाँ, बिकॉज़ आई थिंक ऑल ऑफ देम नीड टू बी टोजिंग। हाँ, वो सबको एक साथ होना बहुत जी। कुछ महसूस हुआ हाजिरी नहीं बच्चे के साथ? प्लीज। असल में मसला ये है कि इनको डॉक्टर साहब की जरूरत है खास तौर पे, ठीक है। दूसरा ऐसा होता है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बाज़ बच्चों में बाज़ लोगों में ये कैफियत होती हैं, मगर जिन लोगों के पास आप गए उनकी नॉलेज रूहानियत में शायद कम हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपको इस तरफ मोड़ दिया कि आपके बच्चे के साथ जिन्नात है या जादू है, कोई ऐसी चीज है। आप कुरानी और आज जरूर इस्तेमाल करें आप दवाई के साथ, क्योंकि कुरान में शिफा है। कुरान से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए, कुरान और हदीस से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। कुरानी और आप पढ़ें, सूरत फातिहा आप इनको डेली 101 बार पढ़कर पानी पे दम करके पिलाएं। जब वो मेडिसिन भी इस्तेमाल करें वो उस पानी से इस्तेमाल करें, अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह इनको शिफा देगा। बाकी आपके बच्चे के साथ कुछ भी नहीं। मैं यहाँ से बात करूंगा साहिर की। पहली बात तो ये कि नींद की जो टैबलेट्स हैं डॉक्टर्स जो भी दे रहे हैं वो डॉक्टर्स को, हम तो अब डॉक्टर्स नहीं समझते, मतलब लॉन्ग टर्म नींद की गोलियां देने से ब्रेन खराब होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो वाकयात इसने सुने हुए हैं इलाके में, जो बातें इसने उड़ती उड़ाती सुनी है, फैमिली ने भी वो बातें सुनी हुई हैं, तो वो एक ऐसा इम्पोज करने लगती है फैमिली बच्चे के ऊपर कि बच्चे ने वो चीज़ों को तारी कर लिया होता है। बच्चे बड़े खाली गिलास की तरह होते हैं, जैसा आप उनमें पानी भर देंगे वैसे ही रंग उनमें नजर आने लगता है। नहीं, एक चीज है जो मैं समझता हूँ उमर के बारे में, आई थिंक ही रियली वांट्स टू डू समथिंग। He really wants to be noticed. अभी मैंने आपको ब्रेक में बोला बड़ा हाइपर एक्टिव है, ये हाइपर एनर्जेटिक है। अच्छा एक काम करते हैं जल्दी जल्दी इसको, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें करनी है। फैमिली तुमको एक काम करना है, तुमको you have to hug your father। अभी गले मिलना है तुमको अपने फादर से। get up stand up। हाथ भी चूम ले आप फादर के। नहीं ये माशाल्लाह से हाथ भी चूम ले, थोड़ा सा वालिद के हाथ चूम लें। ये इससे साहिर मैं बात करूंगा कि बच्चे से ज्यादा फैमिली की काउंसलिंग की जरूरत है। बाज़ औक़ात ढीठ, मैं आपको बड़ा एक सख्त जुमला बोलूंगा, लेकिन जो ढीठ बच्चे की जो पैदावार है ना, वो ढीठ माँ बाप भी हैं।
बाज़ औक़ात बच्चे खुद बच्चे से माँ बाप से ना भिड़ जाते हैं और कभी कभी माँ बाप बच्चों से भिड़ जाते हैं। अब वो बड़े हैं तो कहते हैं कि बच्चा जिद्दी है। भाई एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं माँ बाप की साइड लूंगा बिकॉज मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है। सी द थिंग इज, देखें पेरेंट्स तो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, होता क्या है, हम बच्चे ना रियलाइज नहीं करते इस बात को। बाप और माँ मुसलसल काम करते हैं, हमको रियलाइजेशन ही नहीं होती। बिल्कुल सही। और जब रियलाइजेशन होती है तो हम बड़े हो जाते हैं। बहुत लेट हो चुका होता। आई स्वेयर बहुत लेट हो चुका होता। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे, चांद में परियां रहती थी। एक ये दिन कि लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का। एक वो दिन कि एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे, चांद में परियां रहती थी। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्लीज तशरीफ ले जाइए और थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। ये बल्कि माइक मुझे It doesn't need any medicines? नो अल्हम्दुलिल्लाह इज गोइंग टू बी फाइन। एटलीस्ट एक केस ऐसा है जो सॉल्व हो गया है। हमारे पास साइमा है, साइमा अगर आ सकती हैं तो फिर साइमा आई थिंक दिस इज साइमा। 4 साल पहले घर में चीज़ें गुम हो जाती हैं। आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग हर, उनके माइक वगैरह जो है वो लग रहा है। 4 साल पहले असरात शुरू हुए हैं। बेटा और बेटी के जिस्म पर कट्स आ जाते हैं, घर में चीज़ें गुम होती हैं, कपड़े कटे हुए मिलते हैं। मलेशिया में सेटल होने गई थी, वहाँ भी प्रॉब्लम्स की वजह से वापस आ गई हैं। एक आमिल साहब ने घर पर अमल किया जिससे ज़्यादा मसाइल हो चुके हैं। अगर आलिया तैयार, सॉरी बार बार मैं कह रहा हूँ, साइमा, मेरे पास 4-5 नाम लिखे हैं। साइमा अगर तैयार हो गई हैं तो प्लीज़ उनको भेज दीजिए यहाँ पे। इफ साइमा इज देयर। अच्छा माइक अप हो रहा है, माइक अप हो रहा है जी। आई थिंक यही है। लेट्स वो आएंगी, जाहिर है हम उनको, क्योंकि अब वो थोड़ी सी काम हो गई हैं तो वी नीड टू टॉक टू हर एंड लेट्स सी कि क्या होता है। आपने वो फुटेज देखी नहीं है आई थिंक। कुछ वो फुटेज ऑन एयर गई थी साइमा की, थोड़ी सी फुटेज ऑन एयर गई थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है इट वाज अनबिलीवेबल। इस वक्त ये थोड़ी सी काम है, क्या हम उनको दोबारा हाजिरी करेंगे? नहीं, दोबारा नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि आप जी थोड़ी सी, अगर आपके पास फुटेज है तो पहले प्लीज मुझे वो फुटेज दिखा दीजिए, जरा सी वो फुटेज दिखा दीजिए ताकि हमको पता चले। असल में हम जरा एक ये फुटेज है, ये फुटेज है, ये साइमा की फुटेज है कि बार बार असल मकसूद हमारा हाजिरियां करना नहीं है। साइमा आ चुकी हैं, प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम, यू ओके? ओके, बस इट्स ओके, इट्स ओके। ये ब्रेक के दौरान हुआ था, ये हमारे सेट के बिल्कुल पीछे हुआ था। साइमा, डू यू इवन रिमेम्बर, आपको कुछ याद भी है? Not much, very little. I can't hear you. I started feeling unwell. You started feeling unwell? Yeah. Okay. I started having burps and ठीक है, that's it. अच्छा 4 साल पहले ये असरात शुरू हुए? We felt the presence in the house 4 years back. Okay. और फिर अब जब से मैंने इलाज शुरू करा उसके बाद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि मेरी एक रात इतनी आवाज़ें आ रही थी, चीज़ें इतना गिर रही थी। मेरी 3 मेट्स थी, वो उसी वक्त रात के 12 बजे कहती हम काम छोड़ के जा रहे हैं। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से रोका। नेक्स्ट डे सुबह वो तीनों काम छोड़ के चली गई। अब ये हालत है कि नौकर नहीं टिकते मेरे पास, आवाज़ें बहुत स्ट्रांगली आती हैं, बच्चों के स्क्रैचेस आ जाते हैं, मेरे स्क्रैचेस आ जाते हैं, कपड़े कट जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 हैं। दोनों बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है? जी, एक रात मैं सोई, सुबह उठी तो मेरी चिन पे पूरे जलने के निशान थे। 2-3 दिन बाद वो खुद ही सही हो गए। बेटा मेरा कल सुबह उठा है तो उसके दोनों पाँव पे जैसे स्ट्रिंग्स बांधते हैं उस तरह के निशान थे। और मेरी बेटी को भी अपने ऊपर प्रेजेंस फील होती है। मेरी फ्रेंड आई थी मेरे घर, उसको किसी को रात को मेरी बेटी के रूम में सोई थी, वो शी वाज स्लीपिंग एंड शी डजंट बिलीव इन दीज थिंग्स बिकॉज यूजुअली वी डोंट, हम लोग नहीं यकीन करते। तो उसको ऐसा लगा कि उसके ऊपर कोई सांस ले रहा है, तो वो रात में उठ के मेरे रूम में आ गई। तो वो बैठी कह रही है मे भी मुझे वहम हुआ होगा, तो पीछे से ड्रॉर खुल के उसको धक्का लगा, मेरी ड्रॉर्स खुल जाती हैं, चीज़ें गायब हो जाती हैं। रात में ऐसे जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा है, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। असल में वो तो तफसील बता रही हैं खातून, हमने इनका केस देखा भी ब्रेक के दौरान, तो इनके ऊपर शयातीन मुसल्लत किए गए। ये टोटली जादू का केस है और इनके ऊपर जी सिफली अमल हुआ है, जिन्नात नहीं है। सिफली अमल के जरिए से सारे मामलात होते हैं। उस मखलूक को भेज दिया जाता है जो शयातीन कहलाते हैं, उनकी मुख्तलिफ ड्यूटियाँ होती हैं, एक ये काम करेगा, दूसरा ये काम करेगा, बसों का सब मिलकर भी तंग करते हैं। आपके सामने पढ़ी लिखी खातून है, समझदार भी हैं और
तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि खुद से सारे मामला इनके साथ होते हों, कट्स भी पड़ जाते, जैसे कल भी आपने कहा बच्चों को भी कट्स पड़ रहे हैं, इनको भी। एक काम करते हैं, आज यहाँ आने से पहले इन्होंने कहा कि कल मेरे बच्चे को पाँव में कट्स पड़े, आपने कहा ना जैसे बांधते हैं उसके निशान आ गए। और इस तमाम अमल की वजह जो है सिर्फ परेशान करना है, अच्छा खौफ पैदा करना। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास इलायची वाले बाबा भी हैं, विल आस्क हिम एज वेल, उनसे भी पूछेंगे कि क्या मसला है और क्या आपकी इजाजत है, पूछ सकते हैं। ओके वजाहत, यू ओके? हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आई एम श्योर कि तुम्हारा ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है या कुछ और तुम सोचते हो, बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है जी। वी डू नॉट वांट दिस कि हम इन पे दोबारा से हाजिर बुलवाएं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, आपके लिए बहुत पेनफुल है। एंड लिटरली मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, इट वॉज हॉरेबल, इट वॉज रियली हॉरेबल। आई होप दैट यू फील राइट, आई होप कि आप अब ठीक हो जाएं। हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं। वी गॉट साइकिक भी, हमारे पास मुफ्तियान भी मौजूद हैं, हमारे पास साइकियाट्रिस्ट भी मौजूद हैं। जो हेल्प हमसे हो सकती है वो हम आपके करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 034220207514 यहाँ कॉल करने का नंबर है। विल बी राइट बैक। Ladies and gentlemen, once again, इलायची वाले बाबा ने अपने पेरेंट्स दे दी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हमने साइमा के केस को सबसे डिस्कस किया है। आपको क्या लगता है साइमा? किसके बताएं? साइमा के मुताबिक इन पे मुफ्ती साहब कह रहे हैं जादू है, आप क्या समझते हैं? नाम बताइएगा इनका। साइमा। वालदा का? वालदा का नाम तो पूछिएगा। क्या नाम है? नेक परवीन। अच्छा एक सेकंड, अगर आप अपना पढ़ लीजिए। मैं ऑफ कोर्स आई हैव टू, मैगी उंदा चावल उंदा पराठा उंदा मज़ा। ऑफ कोर्स कल आपको हम मैगी की फुटेज दिखाने जा रहे हैं, जहां मैगी मलका बन जाओ मोहल्ला कॉन्टेस्ट हुआ था, उसकी जो विनर है कल हम उनके घर पे जाएंगे, जो इनामात उनको मिले थे वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत मज़े की चीज़ होगी। ऑफ कोर्स वी लव मैगी। सर मोकलात इनके नाम का तवीज़ बनाया जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे किसी ने ला के जी जी, क्या इनसे पता चल सकता है? ऐसा भी हो सकता है, एक से पता चल सकता है। ओके ये मैं आपको दूं या क्या करूं? लाइन्स में से कोई सा भी एक अंडा दे मुझे, कोई सा भी एक दे दूं। These are normal eggs, मैं सबको दिखा दूं ताकि everyone knows these are normal eggs। ले लीजिए। नीचे वाली ट्रे उतार के दे मुझे। ट्रे दूं? हाँ जी, मुझे प्लेट दीजिएगा। सामान निकाल के, सामान निकाल दें जी। हाँ जी ओके ये लीजिए जी, वहाँ रखें। आई थिंक इनको हाजिरी शुरू हो रही है। चीज ऊपर आ गई। ये है जी, इन पे काला जादू किया हुआ है और खून से इनका सिलसिला बना पड़ा है। बहुत जबरदस्त। आराम से बैठ जाओ। देखिए बिस्मिल्लाह, ठंडा पानी मंगाइए। ठंडा पानी लेके आइए, पानी लेके आइए, कम कोई क्या, पानी लेके आइए। चादर बिछा दें यहाँ पे इनको कर चादर लेके आइए, चादर लेके आइए, जल्दी लेके आइए। और ये अंडा ये देख सकते हैं आप, इट्स ऑल रेड, इट्स ब्लड इनसाइड एंड देयर इज सुइयां हैं। खातून थी उनको अंडे में सुइयां हैं, अंडे में सुइयां हैं। God is horrible, it's horrible। ये लीजिए प्लीज, ये लेके जाओ, someone should take this। जला दूंगा मैं इसी टाइम पे। आइए पकड़ के बिठाइए, बिठा के बिठाएं, जोर लगेगा। जबरदस्ती करनी पड़ेगी आपको। लास्ट पार्ट जी बिल्कुल। अब जितनी भी देर लगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ये इधर आइए, अब जाहिर है इसको, इस हाजिरी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डेट के दौरान क्या होगा, दिस इज ऑल रियल, एग्जैक्टली हैपनिंग राइट हियर, दिस इज ऑल रियल। हम इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या क्या होता है। आई हैव नो आइडिया।
या दरदाल बिहक़ वस्सल्ली लिरब्बिक वनहर या रब्बी या तनज़िल बिहक़ या अबू हादिश अय्यतुल तरीक़त सुन्नत अला मा फी क़ुल बिहक़ सुलैमान बिन दाऊद अलैहि सल्लम हादिश या बदी या सर या बदी अला जाबि जिब्राइल शबन या इस्राइल शंशा बिहक़ या हय्य या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या अरहम हज़रत बिहक़ या हन्नान या मन्नान सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंत या बदी या इज़्ज़त बिहक़ قل أوحي قالوا نسمع قرآن عجبا पकड़ो प्लीज قل أوحي قالوا نسمع قرآن عجبا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ऊपर कीजिए जी, ऊपर कीजिए। हम जियो एंटरटेनमेंट पे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आग पे हम लाइव जा रहे हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप आग पे हमको देख सकते हैं, आग पे आप देख सकते हैं। अगर हम जियो एंटरटेनमेंट पे खत्म हो जाएं तो आप आग पे हमको देख सकते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आइए। आप कितनी देर है अभी? अभी 5-6 मिनट हमारे पास हैं। अभी आप चैनल चेंज मत कीजिए, 5-6 मिनट है। अगर हम जियो एंटरटेनमेंट पे खत्म होते हैं इस पूरे अमल से पहले, तो इसके बाद हम आपको आग पे नजर आएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बिहक़्क़ि या हन्नान या मन्नान सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंत या रब्ब कुल्लि शै या मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै बिहक़्क़ि मुकम्मल करो इसको। तमाम मुकलात अंडे की प्लेट इसकी खत्म नहीं होनी चाहिए। नहीं प्लेट चाहिए मुझे अंडे की। قل أوحي قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يتبع حسبوا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أقسمت عليكم وأجزمت عليكم أجب يا جبريل بحق إن أعطيناك الأنبياء يا درطال بحق بصال والشان والرياض الكفر بحق يا بدو عادش عليقا مليكا طريقا لا تدعوا ما يكون بحق سليمان بن داود عليه عادش كلام जब नहीं करेगा जब अंडा फोड़ा था तो उसके अंदर से ये सुइयां निकली हैं, और जैसे ये सुइयां निकली हैं वैसे ही इन पे हाजिरी हो गई है। This is what it is। ये लीजिए। سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا عزمت عليكم أجب ربنا ربنا قلبا ويا ذو الحق والشان والرياض الكفر بحق يا بدو عادش عليقا مليكا طريقا أن تدعوا नहीं अभी हम लाइव हम जा रहे हैं। आप डोंट वरी अबाउट इट। हम आग पे भी चले गए। यस इसको गो आप नहीं आप कीजिए प्रोग्राम चल रहा है, हम जा रहे हैं। या बदी या सर या बदी अला जाबि जिब्राइल जबर कर मिकाल खर का इसराफिल वसरी इस्राइल शंजा जिन्नात को फकड़ हाजिर बिहक़ या हय्य या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बिरहमतिक या अरहम हज़रत वहज़ बिहक़ या हन्नान या मन्नान सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंत युसफ़िक होश बांधे, सुनना बांधे, सांस करना बांधे, महसूस करना बांधे, जो भी चीजें जितने में शैतान है, जो भी मुसल्लत है। हम लोग इस वक्त एंटरटेनमेंट से खत्म कर रहे हैं। आग पे आप स्विच कर जाइएगा, आग पे स्विच कर जाइएगा। वी आर लाइव देयर। आग टीवी पे स्विच कर जाइएगा, वी आर लाइव देयर। हम एंटरटेनमेंट पे जियो एंटरटेनमेंट पे खत्म कर रहे हैं इस वक्त। आग टेलीविजन पे स्विच कर जाइए, आग चैनल पे स्विच कर जाइए। वी आर कमिंग लाइव।